हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे हार्मोन्स बनते हैं, और इसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में भी पढ़ा था, है ना। काफ़ी सारे हार्मोन्स बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, तो उन सबको भी देखा था। अब हम बात करेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरी ग्रंथि को पढ़ेंगे जो कि है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये एक्चुअल में हमारे गले पर पाई जाती है। ठीक है, हमारे कहाँ पर होती है? गले में होती है। और ये कुछ इसकी जो संरचना है वो हमें तितली जैसी देखने को मिलती है। डायग्राम में देखो, ये है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर होती है? ये गले में होती है और कुछ इस तरह से होती है, देखने को मिल रही है, इस तरह से होती है ना। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है स्वरयंत्र, और नीचे क्या होती है? जो ट्रैकिया है यानी कि श्वास नली है वो प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है हमारी थायराइड ग्रंथि, और ये क्या है ऊपर? ये है स्वरयंत्र, स्वरयंत्र, और नीचे ये हमारी होती है श्वास नली, श्वास नली। तो हम कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है यह है स्वरयंत्र यानी कि लैरिंक्स एवं यानी ट्रैकिया के बीच उपस्थित होती है, बीच उपस्थित होती है। और ये पहली ऐसी ग्लैंड है और एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो क्या करती है? हार्मोन्स को स्टोर करती है। हमारी बॉडी में उतना ही हार्मोन्स बनता है जितना सिक्रीट होना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें जो हार्मोन्स बनता है वो तुरंत रिलीज यानी सिक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है जो गले में पाई जाती है, ये क्या करती है? जो भी हार्मोन्स ये बनाएगी पहले उसको स्टोर करेगी और फिर ये उसको क्या करेगी? सिक्रीट करती है यानी स्रावित करती है। तो ये कैसी ग्लैंड होती है जो कि क्या करेगी? जो कि हार्मोन को संग्रहित करती है और फिर इसका स्त्रावण करेगी। ओके, अब बात करते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ये बनाती है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। और याद करो, जब हम लोग पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे थे तो वो एक टीएसएच हार्मोन बनाती थी। टीएसएच, है ना, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराइड उत्तेजक हार्मोन बना रही थी, जिसका काम था कि वो क्या करे? थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करे ताकि वो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसको स्रावित कर सके। ठीक है, तो यही हार्मोन था वो। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसका काम देख लेते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? फंक्शन की बात अगर हम करें, इसका काम क्या है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसका काम होता है ये बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करती है? नियंत्रित करती है यानी कि उसको कंट्रोल करती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि उपापचय दर को, उपापचयन यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो होती है यानी कितनी दर से जो खाना है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, कितनी जल्दी वो जो है उसका डाइजेशन हो रहा है, कितनी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी जल्दी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, पाचन, श्वसन, अवशोषण, स्वांगीकरण,
एसिमिलेशन, ये सब चीज़ें जो है इन सब को कौन कंट्रोल करके रखता है? थायरॉक्सिन हार्मोन यानी कि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इतनी सब चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि हमारा पाचन किस दर से चलेगा, ठीक है, किस दर से हम श्वसन क्रिया करेंगे, कितनी तेज करेंगे या धीरे करेंगे, कितनी तेजी से या किस दर से जो सर्कुलेशन है वो होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है हमारी? यही तो होती है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही कंट्रोल करता है। ओके, ये था थायरॉक्सिन हार्मोन, जो ये क्या करता है? उपापचय क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कि उनको कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी क्या है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखी? इसके कार्य देखिए, अब हम देखते हैं कमी। तो जैसा कि देखो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इसका काम है कि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको कंट्रोल करेगा, उसको नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उपापचयन की जो दर है वो भी कम हो जाएगी, और अगर इसकी अधिकता होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उपापचयन की दर है वो भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो दोनों के क्या है? दोनों के काफ़ी भयंकर प्रमाण जो है हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, और अधिकता होती है तो क्या होता है। कमी की अगर बात करें तो इसकी कमी से क्या क्या होता है? जो हृदय गति होती है, हृदय गति धीमी हो जाती है। हृदय गति कैसे हो जाती है? धीमी हो जाती है, यानी कि धड़कन होती है ना वो धीरे धीरे होगी, यानी कि जो हार्ट है वो क्या होगा? धीरे धीरे काम करेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मस्तिष्क क्या हो जाता है? दुर्बल। मस्तिष्क दुर्बल या फिर कमजोर हो जाता है। ठीक है, जो ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा, यानी कि हम इतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करेगा अगर जिसमें जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम बनेगा तो। ठीक है, मस्तिष्क के साथ दुर्बल हो जाता है और शरीर सुस्त रहेगा। शरीर जो है सुस्त रहेगा। ठीक है, यानी कि लेजी सा हमें लगेगा अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाती है तो। अगर हम बात करें अधिकता की, अगर हम बात करें तो अधिकता से चिड़चिड़ापन, घबराहट और आंखें जो हैं आंखें बड़ी व बाहर निकली हुई लगती हैं, नजर आती हैं। ओके, तो कमी होगी तो क्या होगा? जो हार्ट रेट है, जो हृदय की गति है वो धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और मस्तिष्क जो है वो दुर्बल हो जाएगा, और क्या होगा? जो शरीर है वो सुस्त रहेगा। ओके, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं लगेगी अगर कमी हो गई थायरॉक्सिन हार्मोन की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो जाएगी तो शरीर तो सुस्त वस्त तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इतनी जो तेजी से जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, पाचन है, ये जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत स्लो होने लगेंगी, है ना। तो इसीलिए शरीर में ये सब जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और तो माइंड तक हमारा माइंड भी काम नहीं करेगा, है ना। तो ये होता है। और अधिकता होगी, अगर ज़्यादा मात्रा में बना तो क्या होगा कि चिड़चिड़ापन लगेगा हमें, है ना। ऐसा लगेगा कि हम बहुत सारा लोड ले रहे हैं। और घबराहट होगी, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रेट है जो बहुत तेज हो गई, तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से होने लगेंगे। ठीक है, और आंखें जो है बड़ी बड़ी, और ऐसा लगेगा कि जैसे वो आंखें जो है बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लगेंगी और बाहर निकली हुई प्रतीत होती हैं। ये सब क्या होते हैं? इसकी कमी है। अगर कमी हुई तो ये चेंजेस आते हैं, और अधिकता हुई तो ये चेंजेस आते हैं। किसके? थायरॉक्सिन हार्मोन के। ठीक है, अब इन दोनों में जो है, अगर बच्चों में भी ये देखने को मिलता है और बड़ों में भी। ओके, तो अगर ये सारे लक्षण हमें बच्चों में देखने को मिल रहे हैं तो बच्चों में इसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चों में इस लक्षणों को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ओके, और अगर बड़ों की बात करें, अगर वयस्क की बात करें, तो वयस्क में अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं जहां पर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता हो जाती है, तो वहां हमें मिक्सेडीमा कहते हैं। मिक्सेडेमा। ओके, तो अगर बच्चों में होता है तो उसे हम क्रेटिनिज्म, और अगर बड़ों में होता है तो इसे हम मिक्सेडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म और मिक्सेडेमा दोनों ही रोग जो हैं वो किस में आते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन के आते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी या अधिकता होती है तो हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो समझ में आई ये चीजें। तो ये था हमारा क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको नोट करो, फिर हम इसके और भी हार्मोन्स हैं इसके बाकी सारे, तो उनको भी पढ़ते हैं।
अब हम सेकंड वाला हार्मोन देखते हैं और थर्ड वाला भी, ठीक है। एक हमारा होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये एक हार्मोन होता है, किसमें बनता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड में ही बनता है, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे क्या लिखते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये क्या होता है, हार्मोन होता है। तो इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन, और एक होता है कैल्सिटोनिन, तो ये दो हार्मोन्स और भी बनाती है, ठीक है, किसके अलावा, हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के अलावा। तो ट्राई आयोडो थायरोनिन जो हार्मोन होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, आयोडीन को स्टोर करती है, यानी कि आयोडीन की वजह से वो क्या बना सकती है, हार्मोन्स को बना सकती है। तो इसका काम भी वही है, रेस्पिरेशन, इन सबको, उपापचय जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करना। लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो आयोडीन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर इसकी कमी हो रही है, इट मीन्स कि अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो क्या होता है, घेंगा रोग उत्पन्न होता है। घेंगा रोग जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्वाइटर। क्यों होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो ग्रंथि है, हमारी थायराइड ग्रंथि है, फूल जाती है। जो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है हमारे गले में, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, वो फूल जाती है। ओके, तो इसी वजह से जो घेंगा रोग है कहाँ होता है, गले में होता है, और किसी वजह से, आयोडीन की कमी से। तो जो हमारी ट्राई आयोडो थायरोनिन है, एक हार्मोन है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है आयोडीन को, और ये भी हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इन सभी को कंट्रोल करके रखती है। अब हमारा है कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन होता है, ये क्या करता है, ये ब्लड से जो है रेगुलर जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करता है, और किसको देता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनको, ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या रहे, मजबूत रहे। तो ये क्या करता है, रक्त से या रुधिर से कैल्शियम का अवशोषण करता है, अवशोषण कर हड्डियों को मजबूत करता है। ओके, जो कैल्सिटोनिन है। और इसके अलावा क्या करता है, जो मूत्र का पुनः अवशोषण है, इस चीज को रोकता है, यानी कि जो यूरिन है उसका अवशोषण ना हो सके, फिर से उसको एब्जॉर्ब ना किया जा सके, तो ये उसी चीज को रोकता है, क्या, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ये मूत्र के पुनः अवशोषण को रोकता है, कैल्सिटोनिन। ओके, तो ये किसका काम है, कैल्सिटोनिन का काम है। ये दो हार्मोन और हैं जिनको आप नोट करिए, ये किसके हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड के ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ओके। ग्रंथि, इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड में जो है एक हार्मोन आता है, ये जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन बनाती है, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है, एक हार्मोन बनाती है। तो ये जो पैराथॉर्मोन है ये क्या करता है, ये कैल्शियम, हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस
के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इन दोनों की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है की मात्रा का नियंत्रण। ठीक, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी हमारे गले में प्रेजेंट होती है। गले में कहाँ पर, जैसे हम लोग थायराइड ग्रंथि बोले थे, तो पैरा मतलब है कि उसी के जस्ट पीछे, जैसे ये थायराइड ग्लैंड थी, इस तरह से जो है हमारी थायराइड ग्रंथि थी, तो यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो, इसमें ये चारों कोनों पर जो है इस तरह से पाई जाती है। तो ये होती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। तो यही होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड यानी ग्रंथि। ठीक, यहाँ पर चारों कोनों पर पाई जाती है ये। ठीक है, यानी कि 2 जोड़ी होती है, 4 होती है टोटल नंबर। तो इनकी संख्या 4 यानी कि 2 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि के चारों ओर उपस्थित होती है। ठीक है, हमने इसका काम तो देख लिया कि ये क्या काम करती है। ये काम करती है जो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस है इसकी मात्रा पर, ठीक है, इसके उपापचयन पर ये जो है काम करती है। अब इसकी कमी और अधिकता की बात करें, कमी की और अधिकता की बात, तो अगर कमी होगी तो होता क्या है कि ये मेनली क्या करती है, ये दांत बनाने का काम करती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की सबसे ज्यादा मात्रा का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, वो हमारी पैराथॉर्मोनी करती है। तो ये क्या करेगी, ये कमी अगर होगी इसकी तो दांतों का निर्माण जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दांतों का निर्माण नहीं हो पाता और जिससे रुधिर है, जो ब्लड है, उसमें एक स्थिति बनती है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर कमी होगी तो दांतों का निर्माण जो है वो नहीं हो पाएगा। रुधिर में क्या होता है, एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। ये क्या होते हैं, अब यहाँ पर और देख लो। अगर अधिकता होगी तो क्या होगा, जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी व कोमल अथा गलने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ पर रुधिर में एक स्थिति उत्पन्न होती है, रुधिर में और ECF में। ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि कोशिका में जितना उसका फ्लूइड भरा हुआ है उसके अलावा जो फ्लूइड होता है वहां पर ECF में और रुधिर में क्या होता है, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया स्थिति जो है उत्पन्न होती है, हिंदी में भी आप इसको यही बोलते हो। और यहाँ पर क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब ये क्या होती है, देखो, हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब होता है अधिकता। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर जो हमारा पैराथॉर्मोन है, अगर इसकी कमी होगी तो जो ब्लड होता है वहां पर हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, कि जो दांत है उनका निर्माण ही नहीं हो पाएगा। और जो फास्फोरस है उसकी अधिकता हो जाएगी, यानी हाइपर का मतलब होता है अधिक और हाइपो का मतलब होता है कम। तो अगर हाइपर फॉस्फेटेमिया हो जाएगा तो क्या होगा कि फास्फोरस की मात्रा क्या है, वहां पर अधिक हो जाएगी। तो ये स्थिति बनती है वहां पर। अगर यहाँ पर देखिए, अगर अधिकता हुई तो
तो क्या होगा कि यहाँ पर रुधिर में हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया स्थिति जो है उत्पन्न होती है। अगर हाइपर का मतलब है कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो जितना कैल्शियम चाहिए हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उससे ज़्यादा ही अगर कैल्शियम मिल रहा है तो वो क्या करेगा, नुकसान करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, हड्डियों को गलाने लगेगा। तो इसलिए कैल्शियम क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हड्डियाँ क्या से होंगी, टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वो गलने लगेंगी, ठीक है, वो कमजोर हो जाएंगी और कोमल हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा क्या है, बढ़ चुकी है। और हाइपोफॉस्फेटेमिया यानी फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, यानी फॉस्फेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये स्थिति होती है। अगर अधिकता होगी तो हाइपर कैल्शियमिया स्थिति हो जाएगी और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगी, यानी कि जो कैल्शियम है वो अधिक हो जाएगा और जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कमी होगी तो क्या होगा, जो रुधिर है वहां पर कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, कमी हो जाएगी उसकी, और हाइपर फॉस्फेटेमिया यानी जो फॉस्फेट है वो अधिक हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड बनाती है। और मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसे।